लंबे तनाव और गतिरोध के बाद शनिवार को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बनी तो सरकार के इस कदम से विपक्षी दलों में घमासान मच गया। अब सीज फायर पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों के नेता लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित तमाम पार्टियों की ओर से और नेताओं की ओर से भी संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। साथ ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और साथ ही आपको बता दें कि पत्र लिखकर उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। राहुल गांधी ने विशेष सत्र की मांग करते हुए पत्र में लिखा है, मैं विपक्ष की ओर से अपील करता हूं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। Whenever it was needed, government has briefed all opposition party leaders, keeping with the healthy practice of the democracy, and now we have briefed them immediately after the attack, and even after we took the Operation Sindoor. Every time they have been briefed, and further also when concerned department, whether it is Ministry of Defence or Ministry of Home, when they feel that further it has to be briefed to the leader of the opposition, whatever necessary action is there, that will be taken by the concerned department. देखिए, मैं रेटोरिकल गोली गोला वाली शब्द, लेकिन कल बहुत प्रोफेशनल प्रेस ब्रीफिंग मैंने अपनी फोर्सेस की देखी और उसमें कितने तरह के जो स्पेकुलेशन सरहद पार चल रहे थे, दैट हैज बीन सेटल, अमन उसको किनारा कर दिया गया। अपने यहाँ भी जो युद्धोन्माद में, अतिरेक में जो स्पेकुलेटिव चीजें चल रही थी बिना सर पैर की, उनको भी बड़ी संजीदगी से हमारी फोर्स की जो प्रोफेशनल प्रेस ब्रीफिंग हुई उसने खारिज कर दिया। मिलिट्री प्रोवेस और प्रिसीजन जो हमारा इंटरवेंशन रहा, उस पर कोई पूरा का पूरा देश एक साथ है। थोड़ी परेशानी है, उसमें भी सरकार की कोई आलोचना नहीं। एक विशेष सत्र बुला करके अमेरिकी प्रेसिडेंट को एक संदेश देना होगा, क्योंकि वो असहज कर रहा है। आपसे किसने कहा कि आप मसला कश्मीर ले आए? इसमें हमारे अपने समझौते हैं, स्थापित तथ्य हैं, ऐतिहासिक विरासत है, और सिर्फ इसलिए कि चौधराहट पसंद है तो मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड हो जाऊं। मैं समझता हूं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को पक्ष विपक्ष में कोई भेद नहीं, सलाह के दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि बुला करके मैसेज पूरी दुनिया को जाए। और एक आखिरी चीज और, हमारे जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में दोस्त हैं, वो हाइड एंड सीक ना खेलें, खुल करके सामने आए। ये मैं समझता हूं हमारी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव को भी ट्रायल बैलून स्टेज से ऊपर जाकर के काम करना होगा। समयानुकूल कार्य होना चाहिए। उनकी मांग जो है, मैं सोचता हूं कि सत्र तो होगा ही, और होने वाला सत्र विशेष ही होगा, तो विशेष सत्र की ओर आवश्यकता जैसे भी उनकी मांग है, मैं सोचता हूं कि अभी जो आवश्यक कार्य है वो किए जाने चाहिए। पता चला भैया, पता चला, लोगों को स्पीड पर संयम रखना ही होगा। रात्रि में सफर कम करना होगा। अब सरकार कानून ला देगी, बना देगी कि इतने बजे इतने बजे तक सफर बंद नहीं करना है करके, तो फिर बहुत सारी बातें होती है। इसलिए ये सेल्फ रेगुलेटरी कुछ चीजें हैं, वो लोगों को भी समझना होगा। अपील है मेरा विनम्र निवेदन है इस विषय पर। और जो कुछ हुआ है वो तो बड़ा ही दर्दनाक है भाई, बहुत दर्दनाक। सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं हैं, जो भी हमारे सारे विधायक जी, वहाँ पर खुशवंत साहब हमारे विधायक हैं, वहाँ पर अनुज शर्मा विधायक हैं, दोनों ही पहुँच गए थे समय से, दोनों ही लगे हुए हैं काम पर। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से भी संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि हमें अपने देश की सेना पर गर्व है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमने शुरुआत में ही साफ कर दिया है कि हम सरकार के समर्थन में हैं। हम सब चाहते हैं कि हमने पीएम से सोशल मीडिया पर मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सेना को सम्मानित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी सीज फायर हुआ है, इस पर हम लोगों को टिप्पणी नहीं करनी है। बहरहाल अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के नेताओं की ओर से की जाने वाली ये मांग पूरी होती है या नहीं। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।